ओम शांति। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 96 और आज की जिस मुरली का हम रिवीजन करेंगे वो मुरली है 27 फरवरी 1983 का। और जिस मुरली का टेस्ट होगा वो मुरली है 24/2/83 का जिसका रिवीजन होगा, और 27/2/83 का जिसका आज टेस्ट होगा। ठीक है, तो जिस मुरली का आज हम चिंतन कर रहे हैं वो मुरली है दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। बहुत प्रभु प्रेम से भरी हुई मुरली है। बाप दादा खुद ऊपर क्या सोचते हैं, बच्चों से मिलने के लिए बाबा के ऊपर कौन से तरंगे उठती है बाबा के हृदय में, मन में, वो आज की मुरली के अंदर लिखत में है। आज बाबा ने बोला कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं आया हूँ केवल बच्चों से मिलन मनाने के लिए। थोड़े रोज पहले हमने मुरली सुनी जिस मुरली में बाबा ने कहा आज मैं बच्चों से हैंडशेक करने के लिए आया हूँ। मतलब वो ऊपर से नीचे आ रहा है हमसे हाथ मिलाने के लिए। तो हमें भी दिन में कितनी बारी नीचे से ऊपर जाना चाहिए उससे हाथ मिलाने के लिए, है ना। ऊपर से नीचे आया है आज वो हमें प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए, तो हमें भी कितनी बार नीचे से ऊपर जाना चाहिए उसको भी उसके स्नेह का रिटर्न देने के लिए, सबूत देने के लिए, दिल साफ करने के लिए और दिल की बात बताने के लिए। मुरली छोटी सी है इसलिए हम मुरली को पूरा पढ़ेंगे भी और इस पर अध्ययन भी करेंगे। आज विशेष मिलन मनाने के लिए सदा उमंग गुस्सा में रहने वाले बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। कल बाबा ने सिखा दिया उमंग गुस्सा में कैसे रहें, और आज बाबा ने बोला कि मैं किन बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, ढीले ढालों से नहीं, सुस्त से नहीं, लेकिन उमंग उल्लास में, हाँ, उत्साह में रहने वालों से। दिन रात ये संकल्प रहता है कि मिलन मनाना है। बाबा को भी दिन रात संकल्प रहता है कि मिलन मनाना है। आकार रूप में भी मिलन मनाते और फिर साकार द्वारा भी मिलन मनाने की बाबा को सदा शुभाश रहती है। वतन में तो बाबा मिलन मनाते ही हैं। मिलने जाते हो बाबा से दिन में, या इधर के काम में फंसे रहते हैं और थक के सो जाते हैं। ऊपर एक बहुत सुंदर गैदरिंग होती है। ऊपर जब जाते हैं तो बहुत सुंदर सभा लगी हुई होती है। बाबा को कोई उधर लेकर के बैठा है, बाबा को कोई उधर लेकर के बैठा है, बाबा को कोई किधर लेकर के बैठा है। कोई बाबा के साथ झूले पर बैठा है, कोई बाबा के साथ खाना खा रहा है, कोई बाबा को खाना खिला रहा है बहुत प्यार से, फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर खिला रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं। कोई बाबा के आगे अपना दुख बता करके और बाबा से दृष्टि ले रहा है। कुछ है वो बाबा के साथ प्रेम की रुरिहान कर रहे हैं, कुछ हैं जो बाबा के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ सेवा है बाबा, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, उसकी बुद्धि तक आप ये संकल्प पहुंचाओ बाबा, ये कार्य करना है। कोई है जो ऊपर पहुंचे हैं सेंटर का स्थान लेकर के कि इस स्थान पर सेंटर बनेगा कैसा, नक्शा बनवाने के लिए। और कुछ तो बाबा को ऊपर से नीचे आने का निमंत्रण दे रहे हैं कि चलो वहीं जाकर के खड़े हो जाओ जहां पर सेवा चल रही है, केंद्र बन रहे हैं, क्लासें खुल रही हैं, ब्रांचेस। तो ये सब कुछ कहाँ होता है, ऊपर होता है। और वतन में क्या है, यहाँ पर तो केवल खैर अकारी बाबा की बात है, लेकिन दादी से भी तो मिलना होता है, मम्मा से भी तो मिलना होता है, दादियों से भी तो मिलना होता है। उन सब से हम कब मिलेंगे, संगम युग तो निकल रहा है। अब जो शिव जयंती आएगी वो कौन सा साल होगा शिव जयंती का, वो 90वां साल होगा, जब 90 कंप्लीट हो जाएगा और 91 में प्रवेश कर लेंगे। और भगवान ने कहा है संगम कितने साल का है, मात्र 100 साल का है। अभी 100 इस बचे हुए सालों के अंदर हम मुंह से गिनती करके नहीं बताएंगे, लेकिन आप सबको मालूम है अब इस बचे हुए जो साल हैं इसके अंदर केवल ये भरत मिलाप वाला कार्यक्रम ही नहीं होने वाला कि बिछड़े हुए बाबा से मिलेंगे। इसी के अंदर ही नई दुनिया की सारी चीजें होने वाली है, और इसी समय के अंदर ही पुराने दुनिया का विनाश लीला भी होने वाली है। सब यहीं के यहीं होएगा। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। खैर, तो बाबा ने कहा आकारी रूप में तो ऊपर मिलता ही रहता हूँ,
बच्चों के पास भी आता रहता हूँ, घर में भी जाता हूँ, सेंटर पे भी जाता हूँ, सब कुछ। लेकिन बाबा को भी सदा शुभ आश रहती है कि साकार रूप में भी बच्चों से मैं मिलूं। इसलिए बाबा किसके तन में आते? दादी गुलजार के तन में आते, बच्चों से साकार में मिलने के लिए। या ध्यान से सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। सब दिन गिनती करते रहते हैं कि आज हमको मिलना है। ये संकल्प हर बच्चे का बाप दादा के पास पहुंचता रहता है, और बाप दादा भी यही रिस्पॉन्ड देने के लिए हर बच्चे को याद करते रहते हैं। जो बच्चा इंतजार करता है ना, आज बाबा मुझसे मिलने के लिए आएंगे, आज बाबा मुझसे मिलने के लिए आएंगे, आज मुझे बाबा से मिलना है, बाबा के पास उस बच्चे का संकल्प पहुंचता है। इसलिए आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। कोई कोई बच्चे दिल ही दिल में मीठे मीठे उल्हाने देते हैं कि हमको तो बोल से मुलाकात नहीं करवाई। बाप दादा भी हर एक से दिल भर भर के मिलना चाहते हैं। बाबा भी क्या चाहते हैं कि बाबा का जब तक मन नहीं भरे, दिल नहीं भरे, तब तक मिलता रहूं। लेकिन दो चीजों की पाबंदी है नीचे, एक तो समय और दूसरा साधन। जिसके तन में आए हैं उनको भी देखना होता है माध्यम को, और दूसरा टाइम को भी देखना होता है। समय बाबा ने कहा, लेकिन जब साकार सृष्टि में साकार तन द्वारा मिलना होता है तो साकारी दुनिया और साकारी शरीर के हिसाब से करना पड़ता है। आकारी वतन में भी कभी दिन मुकर्रर होता है, आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या कि फलाना ग्रुप से मिलने का आज दिन है, या फिर 1 घंटा बाद, आधे घंटा बाद मिलने के लिए आना। आज पंजाब का टर्न है, आज राजस्थान का टर्न है वतन में, ऐसा होता है? नहीं होता है। या 1 घंटे बाद आना या आधे घंटे बाद आना, ऐसा नहीं होता है। ये समय पाबंदी, ये सब कुछ कहाँ है? इस दुनिया में है। ये बंधन आपके व बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आकारी रूप से मिलन मिलाने के तो अनुभवी हो ना। सिर्फ हाथ ऊपर करना, किस किस ने बाबा से आकारी मिलन मनाया है? आकारी मिलन ऊपर जाके, दो के याद ऊपर है। तो फिर मैंने यही तो पूछा है कि कौन कौन है जो बाबा से आकारी मिलन मनाते हैं? आकारी मिलन मनाते हैं बाबा से। उनको केवल दुखड़ा नहीं सुनाते, मिल करके आते हैं, बातें भी करके आते हैं। कौन कौन है? फिर भी 2 नहीं है, तो उनको भी सीखना है कि आकारी मिलन कैसे मनाया जाता है। बाबा ने कहा, भले वहां पर सारा दिन बैठ जाओ, कोई आपको उठाएगा नहीं, यहाँ पे तो उठाएंगे। चलो माता जी झाड़ू निकालना है, इसलिए आपको कुर्सी थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी। फिर वो पीछे करती है तो झाड़ू उधर लेकर के चले जाते हैं। फिर उनको कहते हैं अब आपको कुर्सी थोड़ी आगे करनी पड़ेगी। फिर वो कहते क्या है, घर जाके योग कर लूंगी। इतने से पेपर में संकल्प हिल गया। अब घर जाके कौन सा योग करेंगे वो सभी को मालूम है, उसकी डिटेल मालूम भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि वो भली भांति सब जानते हैं। इसके लिए अच्छे भले यहाँ बैठे होते हैं, अच्छे भले बाबा मिलन चल रहा होता है, अच्छा भला योग चल रहा होता है, बीच में चले जाते हैं ये सोच करके कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है, इससे बढ़िया वहां कर लेंगे। तो इससे किसको घाटा? स्वयं को, आत्मा को हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा आकारी मिलन मनाने के अनुभवी हो, वहां पे भले सारा दिन बैठे रहो। एक एक लाइन बहुत दिल तक जाने वाली है, कोई आपको उठाएगा नहीं। यहाँ तो कहेंगे अभी अभी पीछे आओ, कभी आगे जाओ। फिर भी दोनों मिलना मीठा है, साकारी भी और आकारी भी। बाप आज डबल विदेशी बच्चे और देश में रहने वाले बच्चे जो साकार रूप में ड्रामा प्लान अनुसार पालना और प्रैक्टिकल रूप नहीं देख पाए, ना हम पालना देख पाए बाबा की जो मिली, और ना हम प्रैक्टिकल स्वरूप देख पाए, ऐसे बहुत समय से ढूंढने पर फिर से आकर के मिले हुए बच्चों को ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं। ब्रह्मा बाप ऐसे सिकिलदे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं कि आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार कहे करते हैं। आए तो पीछे हैं। ब्रह्मा कुमारियों ने पूरे जीवन का सौदा कर लिया, दिखाई नहीं कुछ, ना ब्रह्मा दिख रहा है ना शिव दिख रहा है, लेकिन वो कहती है मैं तो बन गई सजनी, मेरा तो सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई, मेरा तो समर्पण भी हो गया। सब किससे?
वो जो दिख नहीं रहा उससे, क्योंकि उनको दिख रहा है, उनको वो दिख रहा है, उनको ये संसार की चमक दमक नहीं दिख रही है, उनको सुंदर सुंदर कपड़े, ये सेट है, ये सैंडल है, ये जूते हैं, ये मेरा घर है, ये वाला देश घूम के आना है, वो वाला शहर घूम के आना है, उसके पास जाना है। उनको ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको दिख चुका है जो इन दो आंखों से नहीं दिखता। इसके लिए उन्होंने और जन्म जन्म के भाग्य उदय हुआ है, कर्म उदय हुए हैं। तो बाबा ने कहा आए तो भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप के द्वारा भी अनुभव किसका करते हैं? साकार का। तो कौन सा गीत है हमारा बाबा वाला? तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते तो नहीं हो नजर, लेकिन मेरे साथ साथ हो। वो अनुभव करती हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि साकार को हमने देखा ही नहीं, साकार की पालना ली है और ले भी रहे हैं। ये पालना नहीं है तो क्या है? ऐसी पालना हमको कौन दे सकता है? कल भोग का दिन था, एक नई आत्मा बाबा के घर आई थी और उन्होंने पहली बार ही भोग देखा, क्योंकि उनको विशेष बुलाया गया था कि आप आना और आकर के हमारे बाबा के भोग की विधि देखना कि सेवा केंद्रों पर भोग लगता कैसे है। ठीक है, वो कहते कि पर 6:30 बजे। हाँ जी, 6:30 बजे आपको आना है, जरूर आना है, नहीं तो आप कभी भी आओगे, भोग तो आपको जरूर खिलाएंगे, लेकिन विधि आप सुबह देख पाओगे, पूरे दिन में नहीं देख पाओगे। तो वो आए, सुबह क्लास भी की, और जब वो गए ना तो उसके बाद में जिनके घर वो आए हुए उनके रिलेटिव बाद में और आए थे मिलने के लिए, तो वो आकर के बोलते कि ये भोग ऐसे कौन खिलाता है? तो उन्होंने बोला कि वहां पर ही होता है सब कुछ। वो कहते कि ये नहीं पूछ रही कि कौन खिलाता है, ये पूछ रहे हो कि ये भोग खिलाता कौन है, मतलब ऐसे दुनिया में कौन से लोग होते हैं जैसे बिठा करके ऐसे सबको। तो फिर उन्होंने बताया कि सुबह नहीं, अभी तो दिन में भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, और वो कहते कभी कभी तो हमारे जैसे भी रात को चले जाते हैं, तो भी बाबा के घर से हमको भोग खिलाया जाता है। क्या ये बाबा की पालना नहीं है? ब्रह्मा बाबा के पास चाहे सुबह को जाते, चाहे रात को चले जाओ, बाबा हमको कुछ खिला के नहीं भेजता अगर सच में होता तो ये ब्रह्मा बाबा की पालना ही तो है। ये वाणियां, ये चिंतन, ये सेवाएं, चलो सेवा करो सेवा। ये बगीचा है, ये टंकी है, ये गाय है, ये बछड़े हैं, ये गोबर है, ये शेड है, ये ट्रक है, ये बिजली है, हर एक स्क्रू, सब कुछ बाबा ने बच्चों को सिखा दिया। तो क्या यहाँ पर निमित्त आत्माएं हमको सिखाने की कोशिश नहीं करती? करते हैं। पालना तो पल पल में हो रही है, अगर समझें तो वो पालना है, और ना समझे तो एक बोझ लगता है कि उधर का ही नहीं होता, ऊपर से ये और नया सीखो इनका। तो कौन सी आंख खोलनी पड़ेगी? थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, तब बाबा दिखाई देता है। साकार की पालना ली भी और ले भी रहे हैं, तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना ये बुद्धि की लगन का और स्नेह का ही तो प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये चित्र नहीं, ये चैतन्य। ऐसा समझो ही नहीं कि हम चित्र के आगे बैठे हैं, सच में बाबा जी बैठे हुए हैं। नए लोग बोलते हैं बाबा जी। कल 1.5 साल की छोटी सी बच्ची ने फोन के ऊपर वीडियो कॉल पे बात करी, और जैसे ही मैं इधर बैठी थी और मेरे पीछे बाबा का चित्र दिखाई दे गया, तो वो अभी तक तो ओम शांत, ओम शांत, मतलब ओम शांति बोल रही अपनी भाषा में। जैसे ही बाबा को देखा तो वो कहती बाबा जी। तो वो क्या बोलते हैं हमारे बाबा को? बाबा जी बोलते हैं। तो ये बाबा जी हैं, ये केवल चित्र नहीं है, सचमुच में वो बैठा है, और वो एक एक हरकत को देख रहा है जो दिल से हो रही है और जो दिमाग से हो रही है, जो भोलेपन से हो रही है और जो चालाकी से हो रही है, जो स्नेह से हो रही है और जो छल कपट से हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो सब वो देख रहा है। दीदी नहीं देखती हैं, लेकिन वो सब कुछ देखता है। दिखाई दे रहा है आपको? सब कुछ वो देख रहा है, वो अंदर तक झांक लेता है। वो कहता है कि मैं देखता नहीं हूँ किसी के अंदर को, लेकिन वो छोड़ता भी नहीं है किसी के। देखता नहीं है तो मुरली में इतनी सारी बातें कैसे बोल देता है वो? क्योंकि वो सब कुछ देखता है। हमारा अंदर का कुछ नहीं छिपा हुआ उस परम पिता परमात्मा से। ऊपर से एक इंजन और बाबा को मिला हुआ है
जो यज्ञ के संस्थापक, जो यज्ञ के ईंट ईंट को जानते हैं, और जिस अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने ही तो हमारा आह्वान किया। नहीं तो आप अपने घर में, हम अपने घर में, आप अपने शहर में, हम अपने शहर में, हम सबको सबने हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड में लाके इकट्ठा किया। ये प्लानिंग थी किसकी? अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की प्लानिंग थी कि मेरे बच्चों को ऐसे इकट्ठा करना, इसलिए उधर दुख दिया, इधर लाके बिठाया, उधर परेशान किया, इधर लाके बिठाया, उधर से शहर की हवा हमको अच्छी नहीं लगी, इस शहर में लाके बिठाया, उधर की खेती बाड़ी हमसे नहीं संभल ली, इधर लाके बिठाया। हमको लगा हे भगवान मुझे यहाँ क्यों लाया, और लेकिन समझो तो पता चलेगा कि हमको एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा किया गया है। चलो मुरली में आगे। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, ये बच्चों की बुद्धि का चमत्कार का सबूत है। कौन सा चमत्कार करते हैं बच्चे? कि आकारी को साकारी में देख लेते हैं। और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, ये सबूत है। दिलरुबा बच्चे हो ना? दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता है? वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। दिलरुबा हो ना, और दिलरुबा के गीत में, दिलरुबा के दिल में कौन सा गीत बजता है? वाह बाबा, वाह मेरे बाबा। यहाँ पर वाह मेरे बाबा नहीं, यहाँ पर वाह मेरे बच्चे, ये होमवर्क तैयार किया। तो गीत कौन सा बजता है? वाह बाबा, वाह मेरे बाबा। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क जो हमें करना है, एक ऐसा चित्र बनाना है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, आर्ट एक्टिविटी है। एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें दिलाराम के साथ दिलरुबा बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चा और बाप एक साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई चित्र बनाना है। दोनों के आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? दिलाराम के आगे भी कौन सा शब्द है? दिल। और दिलरुबा के आगे भी कौन सा शब्द है? दिल। तो बाबा ने, तो हमको आज क्या होमवर्क है कि एक ऐसा आर्ट बनाना है, एक ऐसा चित्रकारी करनी है जिसके अंदर दिलाराम और दिलरुबा इकट्ठे दिखाई दे। तो जैसे कि दो हार्ट है वो इकट्ठे हैं, दो दिल हैं वो मिल रहे हैं। तो एक है दिलाराम और एक है मैं दिलरुबा बच्चा। ये हो सकता है? क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ही धीरे सुनाई दिया है। ये तो बहुत सो रहा है। हाँ हाँ, अपने लिए बिंदी बना दो, अपने लिए बिंदी बना दो। ऐसे किन्नों वाला कर देना, वो आर्ट निकल रहे हैं अंदर से। ठीक है, तो ये काम करना है आज का पहला। और आज का दूसरा होमवर्क है कैलीग्राफी। बहुत सुंदर भाषा के अंदर अक्षरों को बहुत सुंदर लेखनी में, जैसे आपको याद है, बिल्कुल आपको याद है, छोटे बच्चों को हिंदी की नोटबुक दी जाती है जब, तो वो वाली लाइन वाली नहीं होती, वो छोटी छोटी 2 लाइनों वाली होती है। जब वो बच्चे 4th 5th क्लास में हो जाते हैं, हाँ, कर्सिव वाली अलग होती है, हिंदी में भी अपनी अलग होती है, ताकि वो अ बनाए तो इस पूरे के अंदर ऐसे घुमा करके अ बनाए, आ बनाए तो पूरा ऐसे घुमा करके आप बनाए। वो किसके लिए होता है? हैंड राइटिंग के लिए होता है। तो आज वाह बाबा, वाह मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ वाह बाबा, और बाबा गीत गा रहे हैं वाह मेरे बच्चे। इसको बस लिखना है आपको, बस इतने से ही वाक्य को लिखना है, क्योंकि ये गीत है, एक मेरी तरफ से और एक बाबा की तरफ से। तो इसको लेकिन बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, ऐसे नहीं कि कॉपी के अंदर इतना सा लिख करके ये लो जी आज का होमवर्क हो गया। कम से कम, जैसे ये आपकी नोटबुक है, कम से कम इतना भाग आपको लिखना है। जैसे कि आपकी नोटबुक है, कम से कम इतना भाग के अंदर बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना है वाह बाबा, वाह मेरे बच्चे। उसके अंदर आप रंग भर सकते हो, उसके अंदर आप घुमाव दे सकते हो, जितना सुंदर आप कर सकते हो। कुछ सैंपल भेजे जाएंगे, उसको देख करके कॉपी करके आप बनाना। ठीक है, बाप दादा हर बच्चे को याद करते हैं, ऐसे नहीं समझना कि इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया या नहीं किया, इनसे ज्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है, नहीं।
अब मुरली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बाबा की स्टेटमेंट आ रही है। आप सोचो, आंखों में आंसू आ जाने चाहिए ये वाली लाइन सुन करके। हमारे तो आया था। आप सोचना, बाबा ने क्या बोला। आप सोचो 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर एक बच्चे को मिलेगा ना। 5000 साल से बाप बच्चे से बिछड़ा हुआ है, 5000 साल के बाद बच्चा बाप को मिला है, तो जितना भी प्यार इकट्ठा किया हुआ है वो जी नहीं करेगा उसको सब कुछ दे दो। जैसे आप 4 दिन घर से बाहर जाते हो और घर के अंदर कोई छोटा सा पोता है, घर के अंदर कोई छोटी सी पोती है, जी क्या करता है, जो 4 दिन का सारा बकाया रहा हुआ है प्यार सारा इस पर लुटा दो। होता है कि नहीं होता। वो कितने जन्म का पोता पोती है, एक जन्म का। अगले जन्म में सब बदल जाएगा, पिछले वाला पोता पोती बेटा बेटी मम्मी पापा कुछ याद अपने को, कुछ नहीं याद है। और जो 5000 साल के बाद अपने बच्चे को मिल रहा है उसका दिल क्या करता है कि इनको 5000 साल का सारा बचा हुआ प्यार दे दूं, क्योंकि आखिर भगवान को पता है कि आत्माएं प्यार की तो भूखी हैं और उस प्यार को पाने के लिए कभी इस इंसान के पीछे जा रही है, कभी उस इंसान के पीछे जा रही है, परसों उसके पीछे और तरसों उसके पीछे हैं। उधर से भी बचीड़, उधर से भी धोखा, उधर से भी चमाट, उधर से भी सब कुछ तोड़ तोड़ करके उसको सब दिख रहा है कि ये है तो मेरे ही प्यार से खाली, क्योंकि आत्मा को किसका प्यार भर सकता है, केवल परमात्मा का, शरीरधारी का नहीं। तो ये आज का तीसरा होमवर्क है, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन। आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको केवल एकांत में बैठना है और मुरली का ये वाला महावाक्य याद करना है कि 5000 साल बाबा मेरे से बिछड़े और अब बाबा का दिल हो रहा है कि मैं अपने बच्चे को 5000 साल का सारा प्यार दे दूं। अब इसको विजुअलाइज करना कि बाबा मुझे कैसे प्यार दे रहे हैं, कैसे मैं आत्मा अलग हुई हूँ और कैसे बाबा को मिली हूँ और कैसे बाबा मुझको वो स्नेह, वो प्रेम, वो करुणा, वो दया से भरपूर कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है। योग करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम तो हैं ही योगेश्वर। ईश्वर के द्वारा हमने राजयोग सीखा है, तो ईश्वर के साथ ही योग नहीं लगा तो फिर क्या कहें। तो 5000 वर्ष का प्यार और एक तरफ 10-12 वर्ष का या 5-6 साल का वर्ष में देना, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे, ज्यादा से ज्यादा दें तब तो पूरा हो ना। इतना प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाप के पास है। प्यार कम नहीं हो सकता, ये हम ही हैं जो अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन उसके पास हमारे लिए बहुत स्टॉक है। ठीक है। अब बाबा ने आगे मुरली में लास्ट पॉइंट कही है कि चाहे कोई समय बच्चे माया के प्रभाव के कारण थोड़ा डगमग होने का खेल करते भी हैं, फिर भी बाप दादा उसी समय भी उसी नजर से देखते हैं कि ये बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। विघ्न में भी लगन रूप दिखाई देते हैं। तो प्यार कम कैसे हो सकता है। हर एक बच्चे से ज्यादा सदा प्यार है और हर एक बच्चा सदा श्रेष्ठ। बाबा देखते कि बच्चा प्रॉब्लम में आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम से पार निकलने के लिए भी वो किसके प्यार में डूबने की कोशिश कर रहा है। बाबा आप ही कुछ करो, बाबा आप ही को करना पड़ेगा, बाबा बाबा। तो बाबा कहते इतना अच्छा मेरा बच्चा है तो उसको मैं प्यार क्यों ना दूं। तो ऐसी ये मुरली किसकी चली है, दिलाराम बाप की दिलरुबा बच्चों के लिए चली है। तो ये 3 होमवर्क आपको बता दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको लिखना है और ये आपको योग करना है। और जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बाबा के साथ कुछ अनुभव कर चुकी हूँ 1-2 मिनट के मेडिटेशन में, तो वो इसकी छोटी सी ऑडियो भी बना करके ग्रुप में भेज सकते हैं, या छोटा सा कमेंट्री लिख करके भी ग्रुप। कई बोलते हैं हमको रिकॉर्ड नहीं करनी आती, रिकॉर्ड नहीं करनी आती, लिखनी तो आती है, तो लिख करके भेजो। शायद आपकी बनाई हुई मेडिटेशन कमेंट्री से किसी आत्मा का प्यार बाबा के साथ जुड़ जाए, तो सेवा हुई या नहीं हुई। लेकिन इसको सेवा समझेंगे तो सेवा होगी, होमवर्क समझेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। तो 5000 years ऑफ बाबाज लव, बाबा का 5000 साल का प्यार। नोदा भक्ति वो भक्ति होती है जहाँ पर हर भगत आत्मा प्रभु के प्रेम में विरह की 9 दशाएं, ये विरह की दशाएं, क्योंकि पहले 10 दशाएं कोई और लिखी थी और ये अभी 9 अवस्थाएं लिखी हैं। तो जब कोई आत्मा परमात्मा के प्रेम में लीन होती है, उसके प्रेम में मगन होती है, या उससे दूरी का भी अनुभव करती है, विरह का अनुभव करती है,
तो उस समय वो उसके प्रेम में सबसे पहला काम कौन सा करती है, और वो है श्रवण करना, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को और गुणों को सुनना। आप चाहते हो कि बाबा को तो इतना प्यार आ रहा है मेरे पर, सुनाने वाला भी इतना प्यार प्यार की बातें कर रहा है भगवान के साथ, क्लास कराने वाले, मधुबन के अंदर बैठने वाले, समर्पित होने वाले, ये माता वो माता सब बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं, मुझे ये प्यार क्यों नहीं आ रहा है भगवान से। ऐसा होता है कभी कभी कि हम चाहते हैं कि ये वाला प्यार मुझे भी होए भगवान से, कि मैं भी उसकी लगन में इतनी मगन हो जाऊं कि मैं भी ऐसी ऐसी बातें बोलूं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, श्रवण, सुनना, उसकी कथाओं को सुनना, उसकी बातों को सुनना, उसकी लीलाओं को सुनना, उसके गुणों को सुनना। कहने का भाव, बाबा ने कौन कौन सी लीलाएं रची, कैसे वो बच्चों के लिए क्या करते थे, कैसे भवन बने, कैसा कुछ हुआ। तो यज्ञ में ऐसी बहुत किताबें हैं दादियों की भी जहाँ पे अनुभव है। तो भगवान की कथाओं को सुनना, तो इससे हमारा धीरे धीरे भगवान के साथ क्या होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, दो लोग अनजान हैं लेकिन अब वो दोस्त बन गए हैं, साथ में स्कूल में जाते हैं, साथ में कॉलेज में जाते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में लंच बॉक्स भी शेयर करते हैं, साथ में घूमने के लिए भी जाते हैं। धीरे 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 उन दोनों दोस्तों को एक दूसरे को सुनते सुनते, पहली मुलाकात में कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है क्या? कुछ मुलाकातें लगती है, जब वो दोनों एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और बातें सुनते, एक दूसरे की कहानियां सुनते सुनते, गुणों को सुनते सुनते उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। तो धीरे धीरे वो दो दोस्त आपस में क्या बन जाते हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे भगवान से अपना प्यार बढ़ाने के लिए भगवान की कथा, कहानी, गुण, इनको सुनना पड़ेगा। तो ऐसों की क्लास सुना करो जो केवल बाबा के प्यार के बारे में, बाबा के अनुभव सुना रहे हैं। दूसरा है कीर्तन, भगवान के नामों और महिमा का गुणगान करना, भजन। बाबा के लिए कोई गीत निकालना, बाबा के गीत मोबाइल पर चल रहे हैं, साथ साथ में आप भी गुनगुनाते रहो। तो इससे भी हम अनुभव करते हैं कि हमारा उसके प्रति प्यार बढ़ेगा, कीर्तन। तीसरा है स्मरण, हर पल हर क्षण भगवान को याद करना, उसका ध्यान करना। सुबह योग किया हुआ, अब सीधा शाम को मत बैठना योग करने के लिए। हर घंटे में कम से कम 1 मिनट में किसको याद करूं, जाओ ऊपर। आज बाबा ने कहा मेरे से मिलने के लिए आओ, कोई टाइम नहीं है, कोई तुमको आगे पीछे नहीं बिठाएगा, कोई तुमको उठाएगा भी नहीं। तो इसको बोलते हैं स्मरण करना। जो आत्मा बीच बीच में बाबा को याद करती है ना, वही आत्मा सदा प्रेम में बाबा के मगन रहती है, वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं होती। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण। आगे है पद सेवा, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करना, उसके प्रति समर्पित रहना। अब भगवान के, हमारे वाले भगवान के तो चरण ही नहीं है, क्या करें सेवा, तो वो है सेवा। चरण सेवा का मतलब है जो जो कदम बाबा ने बढ़ाए उन्हीं कदमों की मुझे सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा ने जो जो कार्य किए, यज्ञ का जो इच्छा रखी विस्तार करने का, उस घर की सेवा करना, तीर्थ की सेवा करना। आगे है अर्चन, विधि विधान से भगवान की पूजा करना, अर्पण करना। हमारी पूजा क्या है, सुबह का अमृत वेला विधि विधान से होना चाहिए, मुरली क्लास विधि विधान से होनी चाहिए, बाबा को भोग विधि विधान से लगाना है। हमारी पूजा यही है, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, पूरे भाव से होनी चाहिए, विधि जो बनी हुई है उसी विधि से होनी चाहिए। इससे भी हमारा बाबा के प्रति प्यार गहरा होगा। अगला है वंदन, भगवान और उनके भक्तों के सामने आदर से झुकना, प्रणाम करना। जो भगवान और भगवान के अनन्य भगत होते हैं, भगवान की बातों का ही विस्तार करने वाले होते हैं, ऐसी आत्माओं को रिगार्ड देना, उनको सम्मान देना, बाबा को बार बार वंदना करनी, थैंक्स करना। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे भी प्यार बढ़ेगा। आगे है दास्य, स्वयं को भगवान का दास समझना और उसकी आज्ञा का पालन करना। आज की तो मुरली में बाबा ने क्या कह दिया कि बच्चे मेरी आज्ञा का भी पालन नहीं करते, तभी तो हमारा प्यार नहीं बढ़ रहा है ना। आज्ञा का पालन आज ही होमवर्क करके तो देखना, आज साकार मुरली को करके तो देखना, आज कोई सेवा दिन में 1 घंटे करके तो देखना, आपका प्यार बाबा के साथ बढ़ता है। ये मुझसे लिखवा करके ले लो, दास बन जाओ। बाबा को ये शब्द अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बाबा का सेवक, सेवाधारी बनना है आज, तो फिर प्यार बढ़ेगा। आगे आगे है सख्य, अर्थात भगवान को अपना मित्र मानना और उससे मित्रता का रिश्ता रखना। हर काम में किसके साथ पार्टनर है मेरा,
बाबा पार्टनर है, इससे भी हमारा प्यार बढ़ेगा। और लास्ट है आत्म निवेदन करना, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना, पूर्ण आत्म समर्पण करना। ये थी नोधा भक्ति। ये वाली भक्ति कर करके मीरा ने भगवान को पाया, जैसा कि कथाओं में सुनाते हैं। या हर व्यक्ति जो तुकाराम है, ललेश्वरी है, इन सभी ने ये सब कुछ किया था। ऐसा नहीं खाली श्रवण करते रहे, बाकी के काम कर ही नहीं रहे। प्यार प्यूर कुछ नहीं बढ़ेगा बाबा से। खाली सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा कर रहे हैं। ना वंदना, ना किसी का रिगार्ड रखने का टाइम है, ना योग लगाने का टाइम है। प्यार नहीं बढ़ेगा। जब ये सब चीजें जीवन में होंगी तो ऑटोमेटिक हम बाबा के बहुत 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 नजदीक होंगे। बाबा हमको साफ दिखाई भी देगा। ठीक है, ये सभी याद करना। और आज इस मुरली का टेस्ट है, ये मुरली पूरी पढ़ना। ओम शांति। ओम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी।